हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखो, आज ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी को लेके आ गए हैं। काफ़ी बढ़िया स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप लोगों को मज़ा आएगा स्टोरी में, और बहुत सारे नए नए वर्ड मीनिंग आप लोगों को इसमें सीखने के लिए मिलेंगे। और जिन वर्ड मीनिंग का आप लोगों को पता है, जो मीनिंग आप लोगों को उनकी हिंदी को जानते हो, समझो ना, वो भी तो आएंगे। तो उनकी आपकी रिपीटेशन होगी, समझो ना, वो भी आएंगे तो और ज़्यादा मतलब कि उनके बारे में और ज़्यादा आपको जानने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। और हर वर्ड की सही सही प्रोनाउंसिएशन, हर मतलब कि हर सेंटेंस की सही हिंदी कैसे बनाई जाती है, ये चीज़ें आप सीखोगे। इससे होगा क्या, आप मतलब कि ये दिमाग में सोच रहे हो कि इससे होगा क्या। आपने करना क्या, आपने इंग्लिश को सीखना। इंग्लिश को सीखना कैसे है, जैसे कहीं पे कोई इंग्लिश में कोई चीज़ लिखी हुई है, जैसे फ़ोन में है कोई पैरा लिखा होता है, कोई मैसेज आ जाता है, वो पढ़ना, उसको हिंदी मतलब कि कैसे समझ रहे हो, उसमें लिखा क्या, वो चीज़ें भी तो होती है ना। मतलब कि कहने की बात क्या है कि हर मोड पे आज के टाइम पे इंग्लिश है, तो समझो ना। तो हर कहीं लिखी होती है। बुक्स पढ़नी है आपने, बुक्स कैसे पढ़ोगे, तो ऐसे ही पहले जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं तो ऐसे ही पढ़ोगे, तभी तो आएगी, ठीक है ना। आप रेगुलर बना के, कंटिन्यू बना के पढ़ते रहो, आने वाले समय में आपके बहुत अच्छी इंग्लिश हो जाएगी, ठीक है ना। अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहानी का टाइटल देखो, बहुत अच्छी कहानी है। सेल्फ प्रूडेंस। प्रूडेंस मतलब सेल्फ का मतलब खुद का, प्रूडेंस, प्रूडेंस का मतलब होता है विवेक, अक्लमंदी, ठीक है ना। खुद की अक्लमंदी, खुद का मतलब दिमाग, इसको बोलते हैं सेल्फ प्रूडेंस, ठीक है ना। काफ़ी बढ़िया कहानी है। अभी देखो पिक्चर का कितनी सुंदर बना रखी है, ठीक है ना। रेगिस्तान का एरिया है, ठीक है ना, और ये रेत ही रेत है, ठीक है ना। ये भाई शायद मतलब कि कुछ सामान लेके जा रहे हैं, ठीक है ना, अपने खच्चरों से, ठीक है ना। अभी देखते हैं। वंस देयर वाज ए बंजारा, ठीक है ना। वंस एक बार, देयर वाज ए बंजारा मतलब कि एक बार क्या था, एक बंजारा था, ठीक है ना। अब देखो ये बंजारा आप समझ भी गए होगे बंजारा क्या है, ठीक है ना। जो इधर उधर घूमते रहते हैं, ठीक है ना। जो मतलब कि मिट्टी या कुछ चीज़ें बेचते हैं ना, जैसे राजस्थान से आते हैं वो मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी बेचते हैं, उसको बंजारे बोलते हैं, ठीक है ना। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं नोम्ड, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, नोम्ड। आप लिख सकते हो। देखो फर्स्ट लाइन में ही आपको सीखने के लिए वर्ड मिल गया, समझो। अंदर तक जाएंगे तो पता नहीं क्या क्या सीख पाएंगे। ही वॉज केयरिंग, ठीक है ना। मुल्तानी मिट्टी, देखो वही आ गया। वो क्या था कि मुल्तानी मिट्टी क्या की लिए हुए थे ऑन द बैक ऑफ हिज म्यूल्स टू सेल इट इन द टाउन, ठीक है ना। वो क्या है, दोबारा से देखो। ही वॉज कैरिंग, लिए हुए थे मुल्तानी मिट्टी को, ऑन द बैक, पीठ पर, ऑफ हिज म्यूल्स, म्यूल्स का मतलब होता है अपने खच्चर, ठीक है ना। लिख सकते हो ये भी, मतलब कि खच्चरों के ऊपर, अपने जो खच्चर है उनके ऊपर, टू सेल इट मतलब बेचने के लिए इसे, इन द टाउन शहर में, शहर में बेचने के लिए भैया अपने खच्चरों को के ऊपर मुल्तानी मिट्टी लेके भाई लिए हुए थे। द लोकल पीपल लेइंग ऑन द विलेज एंड रूट टू द टाउन, ठीक है ना। अब देखो क्या हुआ, द लोकल पीपल, जो लोकल पीपल है, लिविंग जो रह रहे थे, इन द विलेजर्स, विलेजर्स मतलब गांव में रह रहे थे, एंड रूट टू द टाउन, और जो जो वो रूट था, जो रूट था मतलब कि जो शहर की तरफ रूट जाता था, वो रास्ते में गांव तो पड़ते हैं ना, पड़ते हैं ना कई बार गांव, तो वो रूट था। तो क्या हुआ, परचेज्ड खरीद लेते थे मोस्ट ऑफ द क्ले, ज़्यादातर जो क्ले है, ज़्यादातर क्ले भाई उन्होंने क्या की खरीद ली। गांव वालों ने भैया खरीद ली। पहले तो मुल्तानी मिट्टी ज़्यादा बिकती थी, क्योंकि गांव वाले भैया इसी से नहाते धोते थे, इसी से ज़्यादा काम करते थे, अब नहीं करते कोई भी। दिस कॉज्ड एन इम्बैलेंस्ड, ठीक है ना, कोज्ड वर्ड, दिस कोज एन इम्बैलेंस ऑफ लोड ऑन द बैक ऑफ द म्यूल्स, ठीक है ना। दिस कॉज, इस कारण, कॉज का मतलब है इस कारण, एन इम्बैलेंस, इम्बैलेंस हो जाता था, ऑफ लोड जो लोड था, ऑन द बैक, बैक का, ऑफ द म्यूल्स जो जो खच्चरों की जो पीठ पर जो वो था लोड था, वो क्या था, इनबैलेंस हो जाता था। एज हाफ
ऑफ द बैग्स बिकेम एम्प्टी, और क्या है, हाफ आधे हो जाते थे। ऑफ द बैग्स बिकेम एम्प्टी, मतलब कि आधे जो बैग है वो हो जाते थे, ठीक है ना। द बैग्स वर मूविंग टू द हैवियर साइड, जो बैग से मतलब कि वर मूविंग मतलब घूम जाते थे टू द हैवियर साइड, जिस साइड हैवी साइड थी उस तरफ घूम जाते थे। जैसे ये खच्चर होते हैं, जैसे इसमें वो होते हैं कले थी, मतलब ये दोनों तरफ वो होते हैं ना, मतलब कि एक झोला टाइप उसमें होते हैं, एक तरफ की निकाल ली तो दूसरे तरफ हैवी तरफ के घूम जाएंगे ना, तो इसलिए तो उसी तरफ घूम जाते थे। सीइंग दिस द सर्वेंट, मतलब कि सीइंग दिस, यह देख के सर्वेंट ऑफ द बंजारा सैड हिम, मतलब कि सीइंग दिस, यह देखकर द सर्वेंट ऑफ द बंजार, बंजारे का जो सर्वेंट था, सैड टू हिम, उसको कहा, बंजारे को कहा, सर महोदय, द बैग्स ऑन द बैक ऑफ द म्यूल्स आर मूविंग डाउन टू वन साइड ड्यू टू द इम्बैलेंस, मतलब कि सर जो बैग्स है ऑन द बैक्स ऑफ म्यूल्स, जो इनके जो ये अपने खच्चर इनके बैग पर जो ये बैग हैं, आर मूविंग घूम रहे हैं, डाउन वन साइड एक तरफ घूम रहे हैं, ड्यू टू इनबैलेंस के कारण, मतलब बैलेंस नहीं है, मतलब कि एक तरफ ज़्यादा वेट है दूसरी तरफ कम वेट है, इस कारण क्या कि हैवियर साइड क्या कि घूम जा रहे हैं। व्हाट शुड वी डू टू बैलेंस द लोड, व्हाट शुड वी, मतलब कि क्या करना चाहिए, डू मतलब कि के बैलेंस द लोड, जो ये लोड है इसको बैलेंस करने के लिए हमें भाई क्या करना चाहिए, ठीक है ना। दो रास्ते हैं कि भैया जिस साइड मतलब कि हैवी है उसका थोड़ा सा निकाल के दूसरी तरफ रख दो, समझो ना, बैलेंस हो जाएंगे, समझो ना। अब देखो क्या बताया इसने, क्या बताया, ये चीज़ सीखने की है। बंजारा आस्क्ड देम टू फिल द सैंड इन द एम्प्टी साइड, बंजारे ने आस्क माने कहा, दैम माने उनको, किनको, अपने नौकरों को, टू फिल भरने के लिए, द सैंड रेत को, इन द एम्प्टी बैग्स जो खाली जो बैग है उसमें क्या कि रेत भर दो भाई। उसने ऐसा नहीं किया अभी जो हैवियर साइड है उसको निकालो और कम वाले में डाल दो, इसने जिसमें कम होगी उसमें भी रेत को भर दो, ठीक है ना। द सर्वेंट कैरीड आउट द ऑर्डर, जो सर्वेंट है उन्होंने क्या कि वो ऑर्डर है उसने क्या कि ऑफ टिल मास्टर, मतलब इधर मास्टर है अपने मास्टर का भाई ऑर्डर क्या कि माना, ऑफ द मास्टर देखो है ना, ये ऑफ द मास्टर अपने मास्टर का उसने आदेश माना। ए पर्सन पासिंग दैट वे आस्क द रीजन ऑफ फीलिंग सैंड इन द बैग्स ऑफ द बैग्स ऑफ द म्यूल्स, अब देखो कितना बड़ा है, तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। ए पर्सन पासिंग, मतलब कि एक जो पर्सन था, एक व्यक्ति था, पासिंग गुजर रहा था, मतलब कि उधर से, और दैट वे आज को, मतलब कि उस रास्ते से, और उसने कहा, पूछा, द रीजन और फिल भरने के लिए सैंड इन द बैग्स, बैग में जो रेत है वो भरने का उसने क्या कि रीजन पूछा, जो ऑन द बैग्स ऑफ म्यूल, जो खच्चरों के बैग पे था। वन ऑफ द सर्वेंट टोल्ड, मतलब कि एक सर्वेंट ने, देखो अब ये वन ऑफ द सर्वेंट ये बहुत बार आता है, मतलब सर्वेंट में से एक, वन माने क्या होता है एक, ऑफ द सर्वेंट में से एक है, ठीक है ना। टोल्ड बताया दैट कि द बैग्स ऑफ सैंड वर पुट टू बैलेंस द लोड, मतलब कि जो बैग्स है ऑफ सैंड के वर पुट इसलिए रखे गए हैं बैलेंस करने के लिए, द लोड को बैलेंस करने के लिए रखे गए। द मैन लाफ्ड एट इट, जो आदमी है लाफ्ड हंसा, एट इट इस पे भाई हंसा, एंड सेड और कहा, दैट द टू हाफ फिल्ड बैग्स ऑफ क्ले वुड बी पुट एट बोथ साइड फॉर बैलेंस। वो बोलने लगा क्या कहा, दैट द टू हाफ ऑफ फील्ड, जो दो आधे भरे बैग हैं, ऑफ क्ले के वुड बी पुट रख दो, बोथ साइड टू बैलेंस, दोनों तरफ रख दो, मतलब कि जैसे मैं कह रहा था, जैसे एक में जो ज़्यादा भरा हो उसमें निकाल के उसमें रख दो,
उसमें रख दो, आराम से हो जाएगा। इट वुड लेसन द लोड एंड म्यूल्स कुड मूव इजली। और इस कारण क्या है कि लेसन, ठीक है, लेस हो जाएगा, इससे क्या कि कम हो जाएगा द लोड द म्यूल्स और कुड मूव इजली, और ये भैया मूव करेंगे आराम से, ठीक है ना। द पर्सन आल्सो, जो पर्सन थे वो भी सजेस्टेड दैट, उनको भी उस आदमी ने क्या कि सजेशन किया। दे शुड नॉट फिल द बैग्स विद सैंड एज इट वुड बी ट्रबल्ड सम नॉट ओनली टू देम बट आल्सो द म्यूल्स। मतलब कि इससे क्या होगा, दे शुड नोट फिल, इससे बढ़ने से क्या होगा, बैग्स को द सैंड, रेत की, एज इट वुड ट्रबल, आप खुद परेशान नहीं होगे, नॉट ओनली आप खुद ही नहीं बल्कि परेशान नहीं होगे, परंतु क्या है कि वो जो आपके ये खच्चर हैं, इससे क्या है कि आप वो भी परेशान हो जाएंगे। देखो आप मिट्टी भर दोगे तो अब लोड नहीं हो जाएगा, तो इसलिए वो भी परेशान हो जाएंगे। द सर्वेंट आस्क, जो नौकर है उसने पूछा, ही मुझसे टू टेल, मतलब कि बताने के लिए, दिस टू हिज मास्टर, मतलब बताने के लिए, भाई अपने मास्टर को बताने के लिए उन्हें बोल दिया, भाई भैया हम कुछ नहीं जानते, हमारे मास्टर से बात करो। द मैन वेंट टू द बंजारा, ठीक है, एंड सजेस्टेड हिम द सेम थिंग्स। मतलब कि क्या हुआ, जो द मैन, जो आदमी है, वेंट टू द बंजारा, बंजारे के पास गया, एंड सजेस्टेड, और सुझाव दिया, हिम उसे, द सेम थिंग्स, वही चीज़ बताई उसने जाके। वट ही हैड सजेस्टेड टू द सर्वेंट, मतलब कि वट मैंने क्या है, ही हैड सजेस्टेड, वह सुझाव दे रहा था टू द सर्वेंट से, द बंजारा आस्क्ड हिम, जो बंजारा है उसने क्या की, उससे पूछा। हु आर यू, आप कौन हो, एंड वेयर आर यू गोइंग, मतलब कि वेयर आर यू गोइंग, आप और तुम क्या है, कहाँ जा रहे हो। द मैन रिप्लाइड, जो आदमी है उसने रिप्लाई किया, आई बिलोंग टू ए नियर बाई विलेज, मैं क्या कि बिलोंग, संबंध रखता हूँ, बिलोंग का मतलब संबंध रखता हूँ, टू द नियर बाई विलेज, मतलब पास के ही गांव से। आई एम कमिंग बैक फ्रॉम द सिटी, मैं कमिंग बैक मतलब कि वापस आ रहा हूँ, फ्रॉम द सिटी, शहर से। आई वेंट टू द सिटी, मैं क्या कि शहर गया था, टू अर्न मनी, पैसे कमाने के लिए। आई अर्न टू मच मनी, आई अर्न, मैंने क्या कि मैंने भी कमाए थे, मच मनी, बहुत सारे पैसे। बट अनफॉर्चुनेटली, परंतु क्या कि दुर्भाग्य से, आई लॉस्ट एवरी सिंगल पाई ड्यू टू हैवी लॉस इन द बिजनेस। आई लॉस्ट एवरी सिंगल पाई, और मैंने क्या की, दुर्भाग्य से क्या की, मैंने क्या की, मतलब कि एवरी सिंगल पाई, एक एक पाई क्या की गवा दिया है इन द बिजनेस में, मतलब कि हैवी बिजनेस के कारण, लॉस, जो भारी लॉस हो गया बिजनेस में, उस कारण क्या है, मैंने हर एक चीज़ गवा दी, मैंने बहुत पैसे कमाते। नाउ, अब आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, बैक होम, अपने घर पे। अब मैं क्या करूँगा, मैं अपने घर पे मैं जा रहा हूँ। हीरिंग द मैन, हीरिंग मैंने सुनकर, द मैन आदमी, द बंजारा सेड, जो बंजारा उसने कहा, 10, ठीक है, 10 यू थिंक एंड सेड डू वेल, मतलब कि यू, जो आप सोचते हो, एंड डू वेल, मतलब अच्छा आप सोचते हो वो अच्छा है, बट परंतु द रिजल्ट इज माई व्यूअर, जो रिजल्ट है, इन माई व्यू, मेरे नज़र में, इज नॉट गुड, ये अच्छा नहीं है। सो इसलिए वी विल यूज माई आवन प्रूडेंस, तो इसलिए क्या कि वी विल यूज, मैं प्रयोग करूँगा, माई आवन प्रूडेंस, खुद का दिमाग, खुद का जो अक्लमंदी, खुद का विवेक, क्या कि मैं खुद ही अपना करूँगा, भाई मैं तुम्हारी नहीं मानूंगा, बंजारे ने बोल दिया। द बंजारा एंड द पार्टी प्रोसीड टूवर्ड्स द टाउन, जो बंजारा और उसकी पार्टी है, प्रोसीड माने आगे बढ़ी, टूवर्ड्स द टाउन, टाउन की ओर। एट लास्ट, आखिर में, दे रीच्ड, वे पहुंच गए, द टाउन में, और विद द म्यूल्स, अपने
हैवी क्ले एंड सैंड ऑन देयर बैग। और क्या है कि वे क्या है कि टाउन में पहुंच गए अपने खच्चरों के साथ में हैवी लोड लेके कले का, मुल्तानी का और मिट्टी का। द बंजारा मेड टू, और ये देखो भी ये आपस में बातें कर रहे हैं, ठीक है ना, ये अपने देख रहे हैं, आगे आपको पता लगेगा। सेपरेट हीप ऑफ क्ले, मतलब कि एंड सैंड इन द मार्केट, मतलब कि जो उन्होंने क्या की सेपरेट कर दी, अलग अलग कर दी, ऑफ क्ले हीप मतलब कि कले और रेत को क्या किया, अलग कर दिया इन द मार्केट में। और ही ऑर्डर, उसने आदेश दिया, ही सर्वेंट अपने नौकर को, टू टेक मतलब ले जाने के लिए, द म्यूल्स मतलब खच्चरों को, टू द फॉरेस्ट जंगल में, फॉर गार्जिंग चराने के लिए, मतलब घास खिलाने के लिए। मेल वाइस इसी द्वारा आल द कले, मतलब कि सारी की सारी जो कले थी, एंड सो वाज सोल्ड आउट, मतलब कि सारी सारी कले क्या है बिक गई। ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ, ए रिच बिजनेसमैन, एक अमीर बिजनेसमैन, इन द टाउन मतलब कि कस्बे का वाजिर जो बीमार था, द फिजिशियन हैड एडवाइज हिम टू लिव ऑन द माउंटेन ऑफ सैंड, मतलब कि द फिजिशियन, वो जो उसका जो फिजिशियन था, जो डॉक्टर था, हैड एडवाइस, उसको क्या कि एडवाइस दी थी, टू लिव रहने के लिए, ऑन द माउंड ऑफ सैंड, मतलब कि टीला, माउंट का मतलब होता है टीले ऑफ सैंड, रेत की क्या की सैंड पे रहने के लिए उसने बोला। अकॉर्डिंग टू द फिजिशियन, मतलब कि फिजिशियन के अनुसार, देयर वाज हैविंग पावर इन द सैंड, उस जो रेत में क्या की बहुत ज़्यादा पावर होती है, सो इसलिए द बिजनेसमैन वुड हैवी टू गो द राजस्थान, इसलिए क्या कि जो बिजनेसमैन है वो क्या कि टू गो द राजस्थान जाना पड़ेगा, उसने कहा भाई। द कलरक ऑफ द बिजनेसमैन सैड, जो कलरक होता है, जो उसका लेखा जोखा करने वाला होता है, उसको कलरक बोलते हैं। ऑफ द बिजनेसमैन, बिजनेसमैन का जो कलरक था, सैड कहा, देयर नो नीड टू गो टू राजस्थान फॉर ए सैंड, मतलब कि देयर नो नीड, हमें क्या की जरूरत नहीं है गो टू राजस्थान जाने के लिए, फॉर ए सैंड रेत के लिए। द सैंड इज अवेलेबल इन द मार्केट इटसेल्फ, जो रेत है अवेलेबल है इन द मार्केट, मार्केट में इटसेल्फ खुद ही अवेलेबल है। आई हैव सीन, मैंने देखा है, सैंड बीइंग सोल्ड इन द मार्केट, मैंने क्या की बेचते हुए देखा है रेत को, सोल्ड इन द मार्केट, मार्केट में रेत को बेचते हुए देखा है। द बिजनेसमैन सेंट, बिजनेसमैन क्या की सेंट गया, टू हिज सर्वेंट, अपने दो नौकरों के साथ, टू द मार्केट, मार्केट में, और दे वेंट टू द बंजारा, वे वेंट गए, टू द बंजारा, बंजारे पास, एंड परचेज्ड और खरीदी, ऑल द सैंड, सारी की सारी रेत। दस इस प्रकार जो बंजारा अर्न कमाया, मनी इवन फॉर द सैंड, मतलब कि इवन फॉर द मतलब रेत में भी उसने कमा लिया, विच ही हैड बोट, उसने खरीदा, द मार्केट यूजिंग सेल्फ प्रूडेंस, उसने क्या की वो किया, मतलब कि सेल्फ प्रूडेंस, अपना क्या कि खुद का ही क्या कि दिमाग उसने क्या कि लगाया था, ठीक है ना। देखो कहानी कितनी बढ़िया थी भाई, अपना खुद का दिमाग लगाने से तो मतलब चीज़ें अच्छी हो जाती हैं ठीक है ना। तो कहानी का सबसे पहले मोल देखते हैं। वन शुड वर्क बाय आवन डिस्क्रिशन आवर डिस्क्रिशन, मतलब कि अपने खुद क्या ही क्या कि विवेक से, अपनी बुद्धि से क्या कि काम करना चाहिए, समझो ना। अपने बुद्धि से, अपने दिमाग से जो काम किया जाता है वो सबसे बढ़िया होता है, समझो ना। लोग तो यार कौन क्या बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, उस चीज़ का हमें नहीं वो करना चाहिए, समझो ना। तो अपनी कहानी ये इधर समाप्त हो जाती है। कहानी आपको अच्छी लगी, मज़ा आया तो आपने कहानी को लाइक करके सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। वीडियो अच्छी लगी, मज़ा आया तो लाइक करके जरूर जान, ठीक है। चलो ठीक है अभी।